हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे जिसमें हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे तथा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो होमवर्क में मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए। फर्स्ट था मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट दिल्ली येस्टरडे। सेकेंड था आपका शीतल प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती थी, शीतल वर्कड 8 आवर्स डेली। आशीष सर ने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, आशीष सर टॉट इंग्लिश येस्टरडे। मैंने कल खाना खाया था, आई एट फूड येस्टरडे। तुम्हारे भाइयों ने शोर मचाया, योर ब्रदर्स मेड आ नॉइस। तो चलिए हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ती हैं तथा पॉपुलर सेंटेंसेस में ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। ये रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द टू वर्ड्स। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। वह एक क्रिकेटर था। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ही वॉज अ क्रिकेटर। तो इसमें जो ही है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो क्रिकेटर है वो ऑब्जेक्ट है तथा वाज इसमें आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो इंग्लिश में टोटल 23 लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जिनको आपको याद रखना है। तो ये हैं एम, इज़, वाज, आर, वर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड। तो ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको वाज और वर लिंकिंग वर्ब के बारे में याद रखना है। कुड का यूज़ भी होता है। तो इसमें जो वाज और वर का यूज़ होता है वो वाज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए तथा वर का यूज़ होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब हम आगे बात करते हैं, आपका एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस जो आपको करने हैं। इसमें आप वाज वर का यूज़ करेंगे। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट रूल आपका होता है, डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और कुड नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जिन वाक्यों के लास्ट में सका आता है या कोई काम वो आदमी नहीं कर सका। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। कभी नहीं के लिए हमें नेवर का यूज़ करना है और इन तीनों ही केसेस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। चलिए एग्जांपल इसको हम समझते हैं। फर्स्ट है भारत मैच नहीं जीत सका, तो इसमें हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। सेकंड, मोहन ने अपना पाठ याद नहीं किया, मोहन डिड नॉट लर्न हिज लेसन। मैंने कल 2 पत्र नहीं लिखे थे, आई डिड नॉट राइट 2 लेटर्स येस्टरडे। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। हिंदी टू इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इंग्लिश टू हिंदी प्रैक्टिस करनी है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं ये वो होते हैं जिनका आप आंसर येस और नो में दे सकते हैं, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, वो फर्स्ट टाइप में आते हैं। इनके रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है, पहले डिड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका नोट आता है। इसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम वहाँ गया था, तो डिड राम गो देयर। क्या आज बारिश नहीं हुई थी, तो डिड इट नॉट रेन टुडे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, जिनका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तथा इनमें प्रश्नवाचक वाक्य का हम यूज़ करते हैं, शब्दों का हम यूज़ करते हैं। जैसे हु, वॉम, वॉस, वाट, वैन, वेयर, वाई, विच और हाउ। इनको WH फैमिली भी बोलते हैं। इनका यूज़ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट यूज़ जो आपका है, हु का मीन्स होता है कौन, इसका हम यूज़ करते हैं फॉर पर्सन्स के लिए। वॉम का यूज़ होता है जिसे या जिसको, ऑब्जेक्ट्स के लिए। वॉज किसका, फॉर ऑनरशिप। वेयर कहाँ, फॉर पोजीशन और प्लेस। वैन कब, फॉर टाइम, ओकेशन और मोमेंट।
वाई का क्यों, कोई रीज़न, कोई कारण या किसी एक्सप्लेनेशन देने के लिए या एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए। व्हाट का मीन्स होता है क्या, फॉर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट थिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। विच का यूज़ जो है कौन सा, जिसमें हमें कोई अल्टरनेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं या जिसको हमें चूज़ करना होता है तो उसमें हम विच का यूज़ करते हैं। इसका जो रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है पहले आपका, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। बट इसमें जो आपको नोट करने वाली बात है वो ये है कि हु वाले सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का हमें यूज़ करना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आपका नहीं होता है। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वाई डिड यू गो देयर, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आया, फिर आपका डिड आया, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तुमने आज क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट टुडे। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, हु कॉल्ड यू देयर। तो यहाँ पर हु का यूज़ किया आया तो साथ में आपका कॉल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ने यूज़ करी। तो ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपके हिंदी टू इंग्लिश हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और ये आपके इंग्लिश टू हिंदी में आपको इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपकी क्वारीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ले सकते हैं, जो भी आपको कोई दिक्कत है वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए तथा जो भी आपकी क्वेरी वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।